मंगलाचरण किया है। देवी पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, सगल लोक जग पावनी गंगा। देवी जो तुमने पूछा है इससे सारा जग पावन हो जाएगा। भगवान शिव कहते हैं, एक एक उत्तर दे रहे हैं। भगवान शिव कह रहे हैं, देवी अगुण निर्गुण और सगुण इनमें कोई भी अंतर नहीं है। अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, इन दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। जैसे बर्फ और पानी में अंतर नहीं है। भाई जल का कोई स्वरूप होता है? नहीं होता। लेकिन जल को जिस लोटे में रख दिया जाए उसी लोटे का आकार जल ग्रहण कर लेता है। जल को एक लोटे में आप रख दीजिए और फ्रिज में रख दीजिए तो उसी आकार स्वरूप बर्फ उसमें जम जाएगी। भगवान शिव कहते हैं, देवी ऐसे ही निर्गुण ब्रह्म में और सगुण ब्रह्म में कोई भी अंतर नहीं है। वैसे तो वह निर्गुण ही है, परंतु भक्तों के भाव का आकार लेकर के भगवान सगुण रूप लेकर के प्रकट हो जाते हैं। कोई भी अंतर नहीं है। इसलिए देवी कोई भी अंतर मत समझो। और आपका एक प्रश्न मुझे ठीक नहीं लगा। ऐसा कौन सा प्रश्न है पार्वती मैया का जो भगवान शिव को अच्छा नहीं लगा? भगवान शिव कहते हैं, देवी जी बस एक प्रश्न अच्छा नहीं लगा, बाकी तो सब ठीक है। आपने कहा कि दशरथ नंदन राम ही परब्रह्म राम है, अथवा परब्रह्म राम कोई और हैं और दशरथ नंदन राम कोई और हैं। भगवान शिव कह रहे हैं, देवी दशरथ नंदन राम ही परब्रह्म राम है, अलग अलग कोई नहीं है। जो दशरथ नंदन राम है वही परब्रह्म राम है। आपने पूछा जो है भगवान का अवतार कैसे होता है? तो देवी जी भगवान के अवतार के वैसे तो अनेक कारण हैं, लेकिन मैं आपको दो चार कारण बता रहा हूं। भगवान शिव ने यहाँ 5 कारण पार्वती मैया को गिनाए हैं। पार्वती मैया से कहते हैं, देवी भगवान के अवतार का पहला कारण है सनकादिकों का जय विजय को श्राप। दूसरा कारण है देवी वृंदा का भगवान नारायण को श्राप। और तीसरा कारण है नारद जी महाराज का भगवान नारायण को श्राप। अच्छा, तुलसीदास जी को आनंद नहीं आया। तुलसीदास जी कहते हैं, क्या भगवान का अवतार श्राप के कारण हुआ? तुलसीदास जी 5वां जो कारण बता रहा है तुलसीदास जी को बड़ा प्रिय है। तुलसीदास जी कहते हैं, मनु शतरूपा की कठोर तपस्या के कारण भगवान का अवतार हुआ है, यह चौथा कारण। और 5वां प्रताप भानु को ब्राह्मणों का श्राप। ये 5 कारण गिनाए। पहला कारण बता रहे हैं, द्वारपाल हरि के प्रिय दो। क्या नाम है? जय और विजय। जय और विजय दो जो है भगवान श्री हरि के द्वारपाल हैं। एक बार जब सनकादिक भगवान सनक सनंदन सनातन सनत कुमार भगवान का दर्शन करने गए तो इन जय विजय ने रोक दिया। अभी भगवान विश्राम कर रहे हैं, यहीं ठहरिए। तो रुक गए, चलो विश्राम कर लेने दो, बैठ गए वहीं। अच्छा, संत का हृदय मक्खन के समान होता है। संत को दया भी बड़ी जल्दी आ जाती है, क्रोध भी बड़ी जल्दी आ जाता है। हाँ,
भगवान शिव हैं, दक्ष ने उनका अपमान किया, तुरंत वीरभद्र को पहुंचा दिया, दक्षम स यज्ञम जही। और वही जब देवता मनाने आए तो दक्ष के यज्ञ में पहुंच गए। ऐसे ही संत जो होते हैं थोड़े में ही। हाँ, तो बहुत देर हो गई, उन्होंने कहा अब यदि जाग गए हों तो उठाइए, हम दर्शन करें। जब ज्यादा ही समय हो गया तो क्रोध आ गया। सनकादिक कहते हैं मैं हूं संत और वो है भगवंत, और संत और भगवंत के बीच में तुम राक्षस कौन होते हो रोकने वाले? इसलिए जाओ, मैं श्राप देता हूं, तुम राक्षस हो जाओ। भगवान नारायण को पता चला, तुरंत दौड़े। अच्छा देखिए, जब तक बातचीत चल रही थी भगवान नारायण भी बाहर नहीं आए, और जैसे ही श्राप दिया तुरंत नारायण आ गए। अरे भगवान क्रोध मत करिए, मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। सेवक यदि कोई अपराध करे तो स्वामी का ही अपराध समझा जाता है। ये मेरे दोनों पार्षद हैं, मैं इनकी तरफ से क्षमा मांगता हूं। आप पार्षद दोनों देख रहे हैं टुकटुका के, महाराज श्राप तो दे ही दिया है, क्षमा मांगने से होता क्या है? भगवान ने कहा कोई बात, कोई चिंता वाली बात नहीं है, तुम जाओ, 3 जन्मों के लिए तुम राक्षस बनोगे। हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु 1 जन्म, रावण, कुंभकर्ण 2, शिशुपाल, दंतवक्त्र। भगवान ने कहा तुम 3 जन्म लोगे, और मैं आशीर्वाद देता हूं तुम्हारा कल्याण करने के लिए मैं 4 रूप धारण करूंगा। जाओ। जब हिरण्याक्ष का वध किया तो भगवान 12 रूप में आए, और हिरण्यकश्यपु का किया तो नरसिंह अवतार धारण किया, और जब शिशुपाल को मारा तो कृष्ण बन के आए। दंतवक्त्र का कृष्ण कितने हो गए? 3। और जब रावण कुंभकर्ण को मारा तो भगवान रामचंद्र के रूप में अवतार लेकर के आए हुए हैं।